अब बात करते हैं कासगंज से 10-12 किलोमीटर दूरी पर स्थित सोरों क्षेत्र की, जिसे शूकर क्षेत्र भी कहते हैं। यह बहुत ही प्राचीन और सिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसका पौराणिक महत्व भी है और प्राचीन दंत कथाएं भी इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। सोरों को शूकर क्षेत्र भी कहते हैं, तो पहले तो इसी बात को जानते हैं कि सोरों को शूकर क्षेत्र क्यों कहते हैं। एक समय ऋषि कश्यप और दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों ही दैत्य थे। शक्ति के मद में आकर उन्होंने धरती को ले जाकर रसातल में यानी समुद्र में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। उस स्थिति में भगवान विष्णु को अपना तीसरा अवतार वराह अवतार के रूप में लेना पड़ा और वह वराह के रूप में अवतरित हुए। तब भगवान विष्णु ने समुद्र के भीतर जाकर अपने दांतों पर धरती को टिकाकर समुद्र से बाहर ले आए और एक जगह स्थापित कर दिया। उसी क्षण दैत्य हिरण्याक्ष ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। तब दोनों में भीषण युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब से उस क्षेत्र को, सोरों को शूकर क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरी बात, सोरों में हर की पौड़ी है, जिसे हरिपदी गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि सभी जगह से लोग आकर अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। उन सभी की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अस्थियां 2 से 3 दिन के अंदर जल में विलीन हो जाती हैं और यह बात 100% सत्य है। ऐसा क्यों हो जाता है, उसका एक कारण है, क्योंकि गंगा जल शुद्ध और खनिजों से भरपूर होता है। जो अस्थियां कैल्शियम की होती हैं, जो कैल्शियम के अवशेष हैं, जब गंगा जल में जाकर घुलते हैं तो वह तेजी से जल में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है कि उनके पूर्वजों को सही से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सोरों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। सोरों के आसपास का क्षेत्र ही बताते हैं। हालांकि अभी यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि प्रॉपर सोरों है या उसके आसपास का पर्टिकुलर कौन सा क्षेत्र, लेकिन उनकी दीक्षा भी यहीं सोरों में भी हुई थी। सोरों में काफी सारे मंदिर हैं। सोमेश्वर महादेव, मानद मंदिर, श्री राम सीता मंदिर और लड्डू वाले बालाजी मंदिर, ये सभी मंदिर दर्शनीय हैं। वराह भगवान का मंदिर तो दर्शनीय है ही, यहाँ पंचकोसी परिक्रमा भी लगाई जाती है और शाम को हरिपदी घाट पर मां गंगा की आरती नित्य ही की जाती है। जैसा कि हरिद्वार में की जाती है, उसी तर्ज पर अब कछला, सोरों सभी जगह इस तरीके से मां गंगा की आरती की जाती है।